अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स। ये हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन का टॉपिक है, ठीक है, सब टॉपिक है उसका। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ एक्यूस्टिक्स। अब्जॉर्बिंग ऑफ अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट और पोरस सरफेस या मटेरियल इज़ कॉल्ड एक्यूस्टिक्स। अब जो हमारे पास अनडिज़ायरेबल साउंड है या अनवांटेड साउंड है, उनको जो अब्जॉर्ब करते हैं किसके ज़रिए, सॉफ्ट या पोरस मटेरियल के थ्रू, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्यूस्टिक्स कहते हैं। द टेक्निक और मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस इज़ कॉल्ड एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। अब हमारे पास वो साउंड्स होती हैं जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होती है। अब उसको अब्जॉर्ब करने के लिए जो मटेरियल, जो सॉफ्ट सर्फेसिस हम यूज़ करते हैं और जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। अब जो साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। जब वो रिजिड बॉडी के साथ रिफ्लेक्ट होती हैं या स्मूथ बॉडीज़ के साथ, तो उनमें जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वो बेस्ट होता है कि वो रिफ्लेक्ट होती हैं साउंड वेव्स, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ज़्यादा साउंड आती है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी सॉफ्ट या इरेगुलर शेप बॉडीज़ के साथ रिफ्लेक्ट होंगी साउंड वेव्स, तो हमारे पास पुअर रिफ्लेक्शन आएगा। अगर क्लासरूम या पब्लिक हॉल्स की सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बिंग हो, तो हमारे पास जो साउंड लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकता है ऑडियंस के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर रिजिड बॉडी है या स्मूथ सरफेस है, वाल है, सीलिंग है या फ्लोर ऑफ रूम है, तो जब इसके साथ साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी, तो जो वेव्स रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। तो इसको हम, अब हमारे पास अगर मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्बरेशंस। अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है और वो मल्टीपल टाइम्स में हो रही है रिफ्लेक्शंस, तो वो हमारे पास आ जाती है रिवर्बरेशंस, ठीक है। अगर थिएटर हो, ऑडिटोरियम हो या लेक्चर हॉल्स हो, तो उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो वहाँ पर एक बैलेंस कायम कर सकें, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो सके रिवर्बरेशंस में और एब्जॉर्प्शन के दरमियान, ठीक है। जैसे स्टेज पे अगर उनकी बैक साइड पे इस तरीके के रिफ्लेक्टिव सरफेस को प्लेस किया जाता है कि जो साउंड है वो डायरेक्ट ऑडियंस पे जा सके, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं या थिएटर हॉल्स हैं, उनकी सरफेस को क्या कर्व रखा जाता है। जब कर्व सरफेस होगी हमारे पास, तो उससे क्या होगा कि जो साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो साउंड प्रोड्यूस होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हॉल के तमाम कॉर्नर्स पे जाएगी और हमारे पास आवाज़ आएगी हर कॉर्नर से। इसी तरह स्टेज के बैक साइड पे भी कर्व सरफेस या कर्व साउंड बोर्ड्स जो है उन्हें प्लेस किया जाता है, ताकि जब साउंड प्रोड्यूस हो और वो रिफ्लेक्ट हो, तो उसके बाद हॉल में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हर तरफ से इक्वली साउंड प्रोड्यूस हो रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये हमारा टॉपिक था, क्लास से आपने याद करना है। थैंक यू।